हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। जैसे कि हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी स्टार्ट करा हुआ था। इसकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 पूरी कंप्लीट कर ली थी और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे पहले वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी सी डी 4 पार्ट हैं। तो देखिए एक एक करके एक एक पार्ट देखेंगे हम। देखिए पहला है ए। हमें देखो ऐड ऐड करना है इसमें। देखिए क्या, देखिए हमें ये एक्सप्रेशन दे रखी है, एक एक ये वाली एक्सप्रेशन दे रखी है। कैसे पता चल रहा है? देखो ये कोमा लग गया ना, तो यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकंड एक्सप्रेशन ये है एंड थर्ड एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो देखिए पहले तो आप देखिए ये ब्रैकेट में है ना, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखो कैसे, देखो ये यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर एक हमारा मोनोमियल यानी कि वन टर्म है, उसे हमें पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले लेते हैं हम, देखो एक्सप्रेशन क्या है, पी माइनस क्यू। इसे अगर मैंने सॉल्व किया तो देखो पहले मैंने p को इस p से मल्टीप्लाई करा, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, p1 क्यों मिलके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में p2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस p को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है और साइन क्या है यहाँ पे, पहले माइनस है, माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, अब p को मैंने q से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा p। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो हमारी इस तरह सॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म लेते हैं हम, ये है हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब सेकेंड वाली एक्सप्रेशन देखो हमारी क्या है, क्यू माइनस आर। इसे भी सेम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यार क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्यू को फिर पहले माइनस का साइन लगा दिया, अब क्यू को आर से मल्टीप्लाई करूंगे, है ना। ऐसे तो करते हैं, पहले इस टर्म को इस टर्म से, फिर साइन लगा देते हैं, फिर इस टर्म को इस टर्म से। ठीक है, एक एक करके हम टर्म को उठाते हैं। तो क्यू को मैंने आर से किया तो क्या आ जाएगा, क्यू आर। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन। अब है हमारी थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, आर माइनस पी। अब देखिए इस आर को पहले इस आर से करेंगे, है ना, इस टर्म को, मतलब बाहर जो टर्म है उसे पहले इस वाली टर्म से करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले माइनस का साइन, और अब आर को हम करेंगे पी से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा आर पी। क्या आ जाएगा, आर पी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए। देखिए पहले हमारे पास ऐड करना है ना, अब हमें तो देखो पहले हम इन्हें कॉलम में अरेंज कर देते हैं। कॉलम में अरेंज करेंगे, देखो हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो कॉलम में अरेंज करना है। कॉलम में अरेंज करके बता रखा है, तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया हमने तो क्या है, पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू। सेकेंड एक्सप्रेशन देखिए, क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर है कहीं यहाँ पे, क्योंकि क्या करते हैं हम, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं ना, तो लाइक टर्म जो सेम वेरिएबल की होती है, यानी कि क्यू स्क्वायर है कहीं यहाँ पे, नहीं है, तो इसे यहाँ पे अलग से लिख देंगे हम क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए माइनस का क्यू आर वाला कोई टर्म है, नहीं है, तो उसे भी हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से माइनस का क्यू आर। ठीक है, अब देखिए आर का स्क्वायर है कहीं पे, नहीं है, ये सारी की सारी टर्म क्या है, आपके अनलाइक ही है, कोई भी लाइक नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे अलग से आर का स्क्वायर। फिर माइनस आरपी वाला है कहीं पे, नहीं है, तो उसे भी यहाँ लिख देंगे आरपी। अब इन्हें हम कर देंगे ऐड। ठीक है, पीछे नीचे से देखिए, यहाँ से देखते हैं पीछे से, माइनस का आरपी, ठीक है, प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्यू आर, ठीक है, प्लस का क्यू का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का पी क्यू, ठीक है, पी का स्क्वायर। ये आ गया हमारा ऐड करके आंसर।
ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, इस वाले सीक्वेंस में लिख दो तो भी सही है, या तो आप ऐसे लिख दो आंसर, पहले स्क्वायर वाले एक साथ लिख दो, जैसे पी का स्क्वायर, फिर क्या है क्यू का स्क्वायर, उसके आगे क्या है प्लस है, फिर क्या है आर का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये वाले लिख दो माइनस वाले, माइनस पी क्यू, माइनस क्यू आर, माइनस आर पी। ऐसे भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, और ऐसे भी लिख दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ का ए पार्ट। ठीक है, हमने इन्हें कॉलम में अरेंज कर दिया। कोई भी हमारी क्या थी, कोई भी हमारी लाइक टर्म नहीं थी। लाइक टर्म होती तो एक के नीचे एक लिखते, है ना। सारी टर्म हमारी क्या थी, अनलाइक थी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। बी पार्ट देखेंगे अब फिफ्थ का ही। बी पार्ट देखेंगे अब हम। देखिए इसमें एक एक्सप्रेशन आपकी ये दे रखी है और ये एक ये दे रखी है, ठीक है, 2 दे रखी है। इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। पहले देखिए इन्हें सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। पहले 2x ब्रैकेट में क्या है, z माइनस एक्स माइनस वाई, ये है ना। तो देखो मैंने देखो 2x को पहले z से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2xz। ठीक है, अब देखो फिर साइन किसका आ गया, माइनस का। इस टर्म को मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, यानी कि इस टर्म को अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x का पावर ऐड होगी ना, तो 2x का स्क्वायर। अब देखिए अब इस वाली टर्म माइनस का साइन और इस टर्म को अब किससे करना है, y से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2xy, क्या आ जाएगा 2xy। ठीक है, एक तो हमारी एक्सप्रेशन हो गई ये। ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमारी हो गई ये, फर्स्ट वाली कौन सी हो गई, ये। अब सेकंड वाली देखिए कौन सी होगी। देखो सेकंड ये ले लो, सॉल्व करो, 2y z माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, पहले मैंने इसे 2y को z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2yz, 2yz। अब साइन आया माइनस का। अब मुझे 2y को किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। तो 2y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, है ना। तो क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर, ये y का 1 ये y का 1 प्लस हो गया, स्क्वायर आ गया। अब देखिए अब साइन आ गया फिर माइनस का। अब 2y को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 2y। सेकेंड एक्सप्रेशन हमारी कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों एक्सप्रेशन सॉल्व करके मिल गई। अब हमें करना है ऐड। ऐड कर दीजिए, कॉलम में पहले अरेंज कर दीजिए। कॉलम में अरेंज करेंगे, आप चाहो तो वैसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपके इस चैप्टर में जो है कॉलम में अरेंज करके बताया हुआ है तो वैसे ही बता देते हैं ना। पहले मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिख देती पहले 2xz, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। ये तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है। अब हमें कॉलम में अरेंज करनी है तो हमें क्या देखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो ये क्या है 2yz, क्या है 2yz प्लस का। तो देखो yz वाली कोई टर्म है नहीं है, तो इसे तो हमें अलग से लिखना पड़ेगा 2yz। अब देखिए माइनस का 2y का स्क्वायर, y की स्क्वायर वाली कोई टर्म है नहीं है, तो हमें ये भी अलग से लिख दिया मैंने 2y स्क्वायर। अब देखिए माइनस का 2yx वाली कोई टर्म है, हाँ है, ये भी ना। भले ये xy लिख दो या yx लिख दो, ये दोनों सेम, भले xy हो या yx हो, सेम ही है, लाइक टर्म ही है हमारी। ठीक है, तो इस लाइक टर्म के नीचे ये वाली लाइक टर्म लिख देते हैं हम 2, इसे हम xy लिख सकते हैं। ठीक है, yx लिखा है ना, तो इसे हम yx भी xy भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, माइनस का है। ठीक है, अब हम ऐड कर देते हैं। देखो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये तो ऐसे आ गया 2y का स्क्वायर और ये प्लस 2yz। ठीक है, अब इसे देखो माइनस का 2 और माइनस का 2।
अगर आपके पास ये दोनों हैं ऐसे, तो देखो साइन रूल पता है, अगर दोनों तरफ सेम साइन है तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। सेम रूल वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, नहीं पता तो देख लेना, ठीक है। दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो हम प्लस करते हैं, 2 और 2 4। साइन किसका आता है, बड़े का। इसमें बड़ा तो कोई भी नहीं है, दोनों ही सेम ही है, तो माइनस का साइन आ गया हमारा, ठीक है। तो देखो माइनस का 4 और वेरिएबल उतार लिया एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ -2x² है, तो लिख लिया हमने 2x²। फिर यहाँ पे 2x², ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया है, ठीक है। 2xz माइनस 2x² माइनस 4xy प्लस 2y का 2yz, जेड है ये, स्क्वायर मत समझने से, जेड है ये, है ना, माइनस 2y², ठीक है। अब आप कोई सी भी टर्म आगे लिख लो या पीछे लिख लो, जैसे भी लिख लो, आपकी मर्जी, बस साइन देख ले। अगर इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही रहेगा, इसके आगे प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। भले टर्म आगे पीछे कर लो, लेकिन साइन के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका बी पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखेंगे हम सी पार्ट। सी पार्ट देखेंगे अब कि हमें सी पार्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। देखिए एक एक्सप्रेशन हमें ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाली को किस में से करना है, इस वाली में से करना है, इस एक्सप्रेशन में से। तो यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन जो है आपकी ऊपर आएगी और ये वाली नीचे आएगी, ठीक है। तो देखिए अब देखो, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 3l l माइनस 4m प्लस 5n। 3l को पहले l से करो, कितना आ जाएगा, 3l का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन। अब 3l को किससे करना है, 4m से, तो क्या आ जाएगा, 4 को 3 से करा 12 और l को m से करा तो lm। फिर प्लस का साइन, 3l को 5n से मल्टीप्लाई करो, तो 5 3 जा पहले 15, और फिर l को मैंने n से करा तो क्या आ जाएगा, ln। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो आपकी सॉल्व होके ये आ गई, ठीक है। अब 4l वाली देखिए, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l, ठीक है। इस वाली टर्म को पहले इस वाली टर्म से करा, यानी कि 4l को हमने 10n से करा, तो कितना आ गया, 4 को 10 से किया 40, l को n से किया तो ln, ठीक है। अब फिर माइनस का साइन, फिर 4l को हमने 3m से करा, ठीक है। 4l को हमने 3m से करा, तो 4 को 3 से करा तो 12, l को m से करा तो lm, ठीक है। अब देखो फिर प्लस, अब देखिए 4l को अब किससे करना है, हमें 2l से करना है। किससे करना है, 2l से। 4 को मैंने 2 से करा तो 8, और l को l से करा तो क्या आ जाएगा, l का स्क्वायर। सेकेंड एक्सप्रेशन आपकी ये वाली आ गई। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें से आपको इससे इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में से आपको इस वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर किसे लिखेंगे, इसे। तो क्या है, देखो सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 40ln माइनस 12lm माइनस 12lm प्लस का 8l², ठीक है। अब ये वाली टर्म लिख देते, देखो क्या है, 3l का स्क्वायर, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएगी, तो l² देखो कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3l²। अब देखिए माइनस का 12lm कहाँ पे है, लाइक यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12lm। अब देखिए प्लस का 15ln कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15ln। इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, ये भी प्लस है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट में अगर आपने पहले वाली वीडियोस मेरी देखी हैं तो उसमें मैंने बता रखा है, जब हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है
तो कॉलम में अरेंज करने के बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, जो नीचे वाली है ना, हमारा नीचे वाला एक्सप्रेशन है, उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब सॉल्व देखिए, 8 और -3 चेंज हो गया ना। अब इसे इस वाले साइन से, ये जो पहले था ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो +8 -3, तो 8 में से -3 कीजिए, क्या आएगा 5, +5 ही आएगा और साथ में l का स्क्वायर। अब देखिए -12 mm और +12 mm क्या आएगा, माइनस का जब हमारा सेम नंबर होता है, सेम जैसे कि 12 mm ये भी है और 12 mm ये भी है, और दोनों के आगे जो अपोजिट साइन होता है, यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ पे भी अब चेंज होके प्लस हो गया ना, तो यानी कि अपोजिट साइन हो गया, तो ये क्या हो जाता है एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो इनको सॉल्व करके क्या आता है 0 आता है। हम इस तरीके से कर देते हैं, तो या तो इसे ऐसे करके कट करके ऐसे लिख देंगे 0, ठीक है। अब देखो 40 ln और यहाँ पे अब साइन चेंज हो गया, क्या हो गया माइनस का 15 ln, तो 40 में से 15 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 25 साथ में ln, बस आपका आंसर आ गया क्या 25 ln। ये तो 0 है ना, ये तो ना ही लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक है। 5l का स्क्वायर प्लस का 5l स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो ये दो टर्म आई है आपके आंसर में, आप इस तरह लिख लोगे तो भी सही है, या आप पहले 5l स्क्वायर लिख दोगे और फिर प्लस एन इसके आगे प्लस 25ln लिख दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर 5l का स्क्वायर 25ln, ठीक है। तो ये था सी पार्ट, इस तरीके से हमें करना था। अब देखेंगे हम डी पार्ट। डी पार्ट देखिए, इसमें भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एक तो एक्सप्रेशन हमें ये दे रखी है, ठीक है, पूरी एक ही एक्सप्रेशन है, और एक हमें ये दे रखी है, ठीक है। पहले से सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन 3a प्लस बी प्लस सी -2b a माइनस बी प्लस सी, इसे पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो 3a को मैंने a से किया, क्या आएगा 3a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3a को, अब देखो पहले प्लस का साइन लिख दिया, फिर 3a को b से किया तो क्या आ जाएगा 3ab, ठीक है। अब 3a को मैंने c से किया तो क्या आ गया +3ac, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये वाला हमने पूरा सॉल्व कर दिया ब्रैकेट का। अब यहाँ पे देखो माइनस है, ध्यान रखना -2b को मैं a से करूंगी, अगर -2b को तो क्या आएगा, पहले समझो पहले साइन करती हूँ, ये माइनस है इसके आगे प्लस है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करो माइनस, और 2b को मैंने a से किया तो क्या आया 2b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस, इसके आगे माइनस, पहले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया प्लस। फिर 2b को मैंने b से किया तो क्या आ गया 2b स्क्वायर, है ना, पावर ऐड हो गई। अब देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, 2b को c से किया तो क्या आ गया 2bc, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, जो सेम टर्म वाली लाइक टर्म है ना उन्हें सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि देखो 3a का स्क्वायर कोई और है नहीं है, उसे तो ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो +3ab है, हाँ ये रहा, देखो ये ba लिखो या ab लिखो सेम बात है ना। तो 3ab में से -2b मतलब 3ab में से -2ab माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो देखो एक के आगे क्या है, देखो 3ab और ये 2, अब देखिए 3ab में से देखो 3ab है और ये देखो ba है, तो यानी कि इसका मतलब कि क्या है ab ही है ये, है ना। तो ये दोनों लाइक टर्म है, इन्हें सॉल्व करके
एक ही टर्म बना देंगे, है ना। इन्हें सॉल्व करके हमें क्या बनाना है, एक ही टर्म बनाना है। तो देखो अभी वेरिएबल को रहने देते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास +3 और ये है हमारे पास माइनस। तो 3 में से 2 माइनस कीजिए, डिफरेंस साइन है तो हमें माइनस करना है, डिफरेंस साइन है तो 1 आ जाएगा, और साथ में प्लस का साइन, क्योंकि बड़े का आता है, बड़ा क्या 3 3 के आगे प्लस है, तो आगे हमारे पास +1, फिर वेरिएबल उतार दिया ए बी, ठीक है। तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म थी, इसे सॉल्व करके हमने ये लिख दिया। अब देखो कोई एसी वाली कोई टर्म आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही, तो एसी वाली तो कोई भी टर्म नहीं है हमारी, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 3AC। अब ये वाली तो हमने इसके साथ कर दी थी सॉल्व, इसे छोड़ देंगे। अब चलिए 2B², कोई 2B² वाली टर्म है, नहीं है, तो इसे भी लिख दिया अब हमने 2B² -2BC, BC वाली कुछ है, नहीं है, तो इसे लिख दिया हमने -2BC, ठीक है। सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, ये वाली एक्सप्रेशन तो हमारी ये बन गई, ठीक है। अब ये वाली एक्सप्रेशन लेते हैं हम, ठीक है। ये वाली एक्सप्रेशन लेते हैं तो देखिए क्या है, 4C - A + B + C, सॉल्व करो। 4C को यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, 4C को -A से क्या, पहले देखो प्लस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा माइनस। अब 4C को A से करो, कुछ भी नहीं तो समझो 1 है, 4 को 1 से किया तो 4, C को A से किया तो C है। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस ही है, तो देखो साइन क्या आ जाएगा, फिर प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही, कुछ भी नहीं है तो समझो 1 ही है, 4 को 1 से किया तो 4, C को B से किया तो C भी। अब देखिए यहाँ पे प्लस 4 और C को C से किया तो C का स्क्वायर। अब देखिए सारी टर्म आपकी अनलाइक है। अब देखो अब हम सॉल्व कर देंगे, एक एक्सप्रेशन हमारी ये बन गई। अब देखो ऊपर क्या लिखोगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाली टर्म में से करना है ना, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो लिख देते हैं अभी -4CA + 4CB + 4C का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए 3A का स्क्वायर कहाँ आएगा, कोई टर्म है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी है ना, तो नहीं है, तो यहाँ पे इसे अलग से लिख देंगे, प्लस का 3A का एक स्क्वायर। अब देखिए ए बी कहीं है, ए बी भी नहीं है, तो इसे भी यहाँ लिख देंगे प्लस AB। अब देखिए 3AC है, हाँ है, देखो ये CA लिखो या AC लिखो एक ही बराबर है, तो इसे हम लिख देते हैं ऐसे करके प्लस 3CA, ठीक है। भले आप AC लिखो, वेरिएबल ये A पहले लिखो या C लिखो, एक ही बराबर है, ठीक है। अब प्लस का 2B², प्लस का 2B² नहीं है ना B, तो इसे भी हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो माइनस का 2BC, हाँ है, देखो ये देखो CB है ना, तो इसे भी हम लिख देते हैं CB, भले B पहले लिखो या C लिखो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, C का स्क्वायर वाला। अब देखो इन्हें करना है हमें, अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में मैंने पहले बताया पहला स्टेप क्या होगा हमारा, नीचे के जितने भी हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देख नीचे यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है ये हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 2B², यहाँ क्या आ गया माइनस का AB, यहाँ क्या आ गया माइनस का 3A², है ना, जो साइन चेंज होकर आया है वही आएगा। और यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधे प्लस 4C²। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए +4 साइन अब चेंज हो गया तो ये अब क्या हो गया, प्लस का 2 ही हो गया, तो 4 और 2 प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 6CB। अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, है ना, साइन चेंज हो गया, ये भी माइनस हो गया ना, तो देखो -4 और -3 को सॉल्व करेंगे तो सेम साइन है, सेम साइन है, तो क्या हो जाएगा हमारा
प्लस हो जाएगा 7, साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या 4, 4 क्या आएगा क्या माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7c। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आप भले कोई सी भी टर्म में अगर देखो, मैं ऐसे पहले लिख देती हूँ, ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, ऐसे में भी लिखोगे तो भी ठीक है, या आप ऐसे करके लिख दो, पहले लिख देंगे जैसे माइनस का 3a², फिर b वाला लिख देते हैं माइनस का 2b², फिर c वाला लिख देते हैं प्लस का 4c², ठीक है, फिर ये लिख देते हैं -ab, फिर ये इसके आगे देखो साइन मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन प्लस का ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों के आगे प्लस का साइन है ना। अब देखो प्लस 6cb, फिर माइनस का 7a, सारी टर्म लिख दी है, हाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो कोई सी भी टर्म पहले लिख दो, ठीक है, भले आप ये वाली टर्म ऐसे में भी लिख देते आंसर तो भी ठीक होता, ऐसे में भी लिख दिया तो भी ठीक है आपका आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा 5th का डी पार्ट। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 8.3 में हमारे क्वेश्चन 5 तक ही थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ समझ आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।